प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड का पाठ 7 है, मेरे बचपन के दिन। इस पाठ का आज आप दूसरा अंक पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम महादेवी वर्मा के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया था। बच्चों, इस पाठ में महादेवी वर्मा ने एक संस्मरण के रूप में लिखा है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के उन दिनों का वर्णन किया है जब वो विद्यालय में पढ़ रही थी। लेखिका की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी की प्रेरणा है तो दूसरी ओर सामाजिक दायित्व का बोध है। यहाँ प्रस्तुत अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनी, छात्रावास का जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के प्रसंगों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। बच्चों, अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा कि लेखिका का जन्म कुलदेवी की पूजा के उपरांत हुआ था। लेखिका के परिवार में कई पीढ़ियों के बाद वो पैदा हुई थी। उनके परिवार में लड़की को पैदा होते ही स्वर्ग भेज देते थे, पर लेखिका के बाबा ने कुलदेवी की पूजा की और उनको मांगा था। इसलिए लेखिका का जन्म होने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। लेखिका को वर्षों से लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि लेखिका को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। लेखिका के बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उस घर में अंग्रेजी का वातावरण नहीं था, पर जब उनकी माँ आई थी तो वो अपने साथ हिंदी भी लाई थी। लेखिका के बाबा की इच्छा थी कि वो विदुषी बने। बालिका के संबंध में उनके विचार बड़े उच्च स्तर के थे। लेखिका की माँ पूजा पाठ बहुत करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। लेखिका ने हिंदी संस्कृत तो पढ़ी, पर उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। फिर इसके बाद आपने पढ़ा था लेखिका की शिक्षा दीक्षा। इसके बाद लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनका वहाँ मन नहीं लगा। 5वीं कक्षा में उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ का वातावरण अच्छा था। कॉलेज में हिंदू, ईसाई व अन्य धर्मों के लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। छात्रावास में सब लोगों के लिए एक ही मेस थी। वहाँ खाने में प्याज तक नहीं पड़ता था। वहीं छात्रावास में लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता हुई थी। बच्चों, इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि कवि सम्मेलन में लेखिका और उनके मित्र का भाग लेना। तो लेखिका और उनकी मित्र सुभद्रा कुमारी दोनों विद्यालय की मैडम के साथ कवि सम्मेलन में जाने लगी थी, जिनकी अध्यक्षता कवि श्रीधर पाठक, कवि हरिऔध तो कवि रत्नाकर करते थे। ये दोनों अपना नाम पुकारे जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा करती थीं। महादेवी वर्मा ने कवि सम्मेलनों में 100 से अधिक पदक जीते थे। बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है महात्मा गांधी जी से लेखिका की भेंट। एक कविता पर लेखिका को चांदी का कटोरा भी मिला था, जिसे सुभद्रा को दिखाने पर उन्होंने कहा कि इसे खीर बनाकर इस कटोरे में खिलाओ। परंतु इसी बीच आनंद भवन में बापू अर्थात गांधी, महात्मा गांधी आए थे। छात्राएं अपने जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के हेतु जोड़कर दिया करती थी। जब लेखिका उस कटोरे को महात्मा गांधी को दिखाने गई तो वो कटोरा महात्मा गांधी ने अपने पास रख लिया। लेखिका को खुशी थी कि उसने अपना कटोरा महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दे दिया है। बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लेखिका को जैवोन्निसा का साथ मिलना। सुभद्रा कुमारी चौहान जब छात्रावास छोड़कर चली गईं, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैवोन्निसा लेखिका के कमरे में आकर रहने लगी थी। उसी समय जैवुन महादेवी का अधिकांश काम कर देती थी, जिससे लेखिका को कविता लिखने के लिए थोड़ा समय और अधिक मिल जाता था। जैवुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका ने भी जैवुन के साथ रहकर कुछ कुछ मराठी सीख ली थी। छात्रावास में एक जीनत बेगम नाम की शिक्षिका रहती थी, जो जेबुन को कभी कभी टोक देती थी, परंतु जेबुन कहती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे।
वो मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। जेबुन से लेखिका की मित्रता हो गई थी। जेबुन लेखिका की बहुत सहायता कर दिया करती थी, जिससे लेखिका अपने काम यानी लिखने का काम बहुत आसानी से कर पाती थी। बच्चों, हम आज का अपना ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। इसका तीसरा एवं अंतिम भाग हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।